नमस्कार। महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी को शानदार सफलता मिली है। सिर्फ 81 सीटों पर लड़कर शिंदे की शिवसेना 57 सीट जीत गई है। 57 बहुत बड़ी जीत। और इस जीत के बावजूद कोई नेता अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो उसका नाम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी तक थे। क्यों दुखी हैं? 81 पर लड़े, 57 जीते और फिर भी दुखी। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी, 132 सीटें जीती, 88% स्ट्राइक रेट। बीजेपी में उल्लास का माहौल है, लेकिन शिंदे दुखी है। अजीत पवार की एनसीपी 53 सीटों पर लड़ी, 53, और 41 सीटें जीत गई। अजीत पवार बम बम है। उनकी पार्टी ने उनको विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। अजीत पवार मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि दादा उप मुख्यमंत्री बनकर ही खुश हैं। तो फिर शिंदे क्यों दुखी हैं? शिंदे इसलिए दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीत गई है और इतनी सीटों पर जीतकर बहुमत से सिर्फ 14 सीट कम, 14 क्यों 13 सीट कम, 145 में बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें। दुखी इसलिए हैं शिंदे कि उनके मुख्यमंत्री पद का क्या, क्योंकि 132 सीटें जीतने के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहती है और सीएम पद के स्वाभाविक दावेदार है देवेंद्र फडणवीस। अब यह अलग बात है कि शिंदे जब 40 विधायक शिवसेना से तोड़कर अलग हुए, बीजेपी के साथ आए, तो 105 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। इस बार बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं के तमाम बयानात हैं कि सीएम बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, और इसीलिए शिंदे के चेहरे पर खुशी नहीं है। आप उनके चेहरे को गौर से पढ़िए। देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिला रहे हैं, तब भी चेहरे पर 12 बजा हुआ है। आखिर क्यों? सीएम कुर्सी। लेकिन खबर है कि शिंदे, एकनाथ राव शिंदे भी अड़ गए हैं कि सारा डिसीजन उनके नेतृत्व में हुआ, उनके लीडरशिप में हुआ। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। महायुति ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सफलता मिली तो सीएम पद पर उनका भी दावा बनता है। और बीजेपी कह रही है कि एक बार तो हमने देवेंद्र फडणवीस को मना लिया था, डिप्टी बना दिया था, और अब इस शानदार विक्ट्री के बाद उनको रोके भी तो कैसे, समझाएं भी तो किस मुंह से? आखिर उस बंदे ने मेहनत की है, पूरा प्रचार अभियान उसने संभाला। हम उसको कैसे कह दें कि डिप्टी बन जाओ, फिर से बन जाओ डिप्टी? तो क्या महाराष्ट्र में नया खेल होगा? हो सकता है। ऐसा इसलिए कि नेताओं के महत्वाकांक्षा की सीमा नहीं होती। अगर आप शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वे विपक्ष का नेता बन सकते हैं। विपक्ष के नेता का पद खाली है। विपक्ष का नेता बनने के लिए विधानसभा की कुल संख्या का 10% विधायक होना आवश्यक है, यानी 288, तो कम से कम 29।
29 विधायक किसी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास है सिर्फ 16। 101 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 16 सीट जीत पाई। उद्धव ठाकरे के पास है 89 सीटों पर लड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीट जीत पाई। शरद पवार की पार्टी के पास है 10 एमएलए। 87 सीटों पर लड़ने के बाद 10 एमएलए। तो विपक्ष के नेता का पद तो खाली है। अगर कहीं बीजेपी फडणवीस पर अड़ी रही और शिंदे महायुति से अलग हो गए तो विपक्ष का नेता बन जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या शिंदे इतना बड़ा रिस्क लेंगे? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, इसलिए इंतजार कीजिए। संभव है अगले 48 घंटे में ऐसा खेल हो जाए। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।